दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है बिहार में, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स यानी जो ज़रूरी कागज़ात हैं जो आपको शिविर में जमा करने हैं या जो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं, तो उस ज़रूरी कागज़ात के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। जब से इस पोर्टल को खोला गया है या शिविर में जमा करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तब से लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर अपने प्रखंड में, जिला रजिस्ट्री कार्यालय में, मतलब सारे लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। घर को छान मार रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा कागजात है। नहीं मिलने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। कुछ लोग तो इतना परेशान हो जा रहे हैं कि मतलब उनको ये लग रहा है कि अगर मेरे पास वो ज़मीन के कागजात नहीं रहेंगे तो शायद मेरी ज़मीन सरकार ले ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने समय समय पर, जब से ये सर्वे चालू हुआ तब से समय समय पर लोगों को प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आगाह किया है और उनको बताया है कि आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो आज मैं इस पूरे वीडियो में सरकार के द्वारा जो नया दिशा निर्देश जारी किया गया है उसी पे बात करूँगा। आज हम इस पूरे वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है, अगर क्या नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सारे वीडियो में इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसको फॉरवर्ड करके नहीं देखिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। आपकी लाखों की कमाई, आपकी गाढ़ी कमाई हमेशा से मतलब ज़मीन के प्रति लोगों का प्यार रहा है। तो इसको आपको कैसे सही करना है, इसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। और आज हम इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या नहीं है, क्या है। मतलब इसके लिए सारी परेशानियों को मैं इस वीडियो में दूर करने जा रहा हूं। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप यानी सोनल कंप्यूटर्स को आप सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आप तक मेरा ये जो वीडियो है वो पहुँचता रहे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं वंशावली की। सबसे पहले हम वंशावली की बात करते हैं, क्योंकि शुरू से ही सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर हुई है तो वो वंशावली को लेकर हुई है। तो आज हम बात करते हैं कि वंशावली आपको कैसे बनानी है। तो गवर्नमेंट ने बताया है कि वंशावली में जो नाम की शुरुआत होगी, जैसे देखिए, मान लीजिए आपको तो ये पता होना चाहिए कि वंशावली उसी सूरत में बनाई जाती है जब आप जिनका ज़मीन है, जिनके नाम से, मतलब जो रैयत का नाम है, जिनके नाम से ज़मीन है, उनकी डेथ हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम वंशावली बनाते हैं ताकि नया उत्तराधिकार उसमें हम साबित कर सकें। तो आपको ध्यान रखना होगा, वंशावली बनाते समय आपको रैयत के नाम से शुरुआत करना है। रैयत के नाम से शुरू करना है, चाहे वो जिंदा हो, मर गए हों, उससे कोई मतलब नहीं हो। जो रैयत है उनके नाम से आपको वंशावली शुरू करनी है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो मर चुका है, मतलब कोई घनश्याम नाम से व्यक्ति है, वो उनकी डेथ हो चुकी है और उनके नाम से आपको वंशावली बनानी है, उनके उत्तराधिकारी के नाम से वंशावली बनानी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ऊपर में लिखना है स्वयं वंशावली। ठीक है, सादा पेपर लेंगे, उसमें आप लिखेंगे स्वयं वंशावली, लिख करके उसको अंडरलाइन कर देंगे, नीचे आ जाएंगे और जो रैयत का नाम है उसके आगे स्वर्गीय लगा देंगे और उनका घनश्याम नाम लिख देंगे, स्वर्गीय घनश्याम दास, जो भी कुछ है, जो आपको टाइटल है। उसके बाद उनके पिता का नाम का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि उस जो खतियान होगा या जो भी ज़मीन का कागजात आपके पास है उसमें उनके पिता का भी जिक्र होता है। तो इसीलिए आप उनका नाम के बाद
फिर से स्वर्गीय लगाएंगे, क्योंकि जो वो स्वर्गीय हैं तो उनके पिताजी भी स्वर्गीय होंगे। स्वर्गीय मतलब जो भी है उनके पिता का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एरो खींचेंगे और जितने भी अभिभावक हैं, मतलब जितने भी उनके पुत्र हैं, उनका नाम वहाँ पे खींच देंगे। आप चाहेंगे तो उनके पुत्रों का भी नाम खींच देंगे, लेकिन अगर वंशावली में जीवित व्यक्ति बच जाता है तो वहाँ तक हम उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका देहांत होगा तो उसके बाद बच्चे बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि वंशावली पर आपका स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए। कहीं से मतलब कि उस वंशावली पर ये ज़रूरी नहीं है कि मुखिया का साइन होना चाहिए, सरपंच का साइन होना चाहिए, सचिव का साइन होना चाहिए, या पब्लिक नोटरी जो हम लोग कोर्ट कचहरी में जाकर के उसको एफिडेविट बनाते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से वंशावली बनाएंगे और उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसी वंशावली के आधार पर आपके खेतों पर, आपके ज़मीन पर सर्वे अधिकारी जाएंगे, आपको सही सही उस समय बताना होगा। तो उसके बाद हम आपको बता दें खतियान के बारे में। सबसे ज़्यादा अगर परेशानी आ रही है तो लोगों के पास जो बहुत पुरानी ज़मीन है, 1950, 51, 1970, 71 में जो सर्वे ये सब हुआ था, उस समय रैयत का नाम उसी समय से चलते आ रहा है तो उस समय का खतियान निश्चित तौर पर लोगों के पास या तो कहीं गुम हो गया है, या अगर है भी तो वो देखने लायक नहीं है, उसको रीडेबल नहीं है, मतलब पढ़ने लायक वो नहीं है। तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि खतियान ऑनलाइन भी डाउनलोड हो जाता है। तो आप ऑनलाइन जा कर के साइबर कैफ़े में, मैं इस वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि, या एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि खतियान आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप किसी साइबर कैफ़े में जाइएगा, अपना खाता नंबर, अपना हल्का, अपना मौजा बताइएगा, वो खतियान आपका ऑनलाइन निकाल देगा। उस खतियान के द्वारा भी आप अपने ज़मीन का सर्वे कराते समय उस खतियान को भी आप लगा सकते हैं। किसी सच्ची प्रति की ज़रूरत नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को खतियान का सच्चा प्रति, यानी जो आपका ओरिजिनल होता है, उसी से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास जेरोक्स उसकी है बहुत पहले से तो उसकी प्रति भी लगा सकते हैं, या आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ खतियान भी चलेगा, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि खतियान की छाया प्रति ही काफ़ी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो खतियान की सच्ची प्रति हो और इससे ही आपको अपलोड करना है। दूसरी चीज़, मान लीजिए खतियान भी नहीं आपको मिल रहा है कहीं से, आपका ऑनलाइन भी नहीं है, ये आपके पास जीरोक्स भी नहीं है, तो उस स्थिति में आप ज़मीन का रसीद भी अपलोड कर सकते हैं प्रपत्र 2 के साथ। वंशावली अगर है तो वंशावली, और उसके साथ आप ज़मीन का रसीद अगर आपने अद्यतन कराया है, नहीं कराया है, पुराना नया जो भी रसीद है आप उसको अद्यतन करा सकते हैं। आप अपने ज़मीन के रसीद को अद्यतन करा करके उसको भी अपलोड कर सकते हैं। नया पुराना जो भी रसीद है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास खतियान नहीं है, न ऑनलाइन न ऑफलाइन। तो उस स्थिति में आप ज़मीन के रसीद को ही आधार बना करके प्रपत्र 2 के साथ अपलोड कर सकते हैं। दूसरा सबसे मूल चीज़ है कि जिस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, बहुत ऐसे ज़मीन है जो केवाला आपने कराया हुआ है, किसी से ख़रीदा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपके पास डीड होगा, जिसको कि हम केवाला भी बोलते हैं। जो क्रय ज़मीन होती है उसके लिए केवाला आपके पास उपलब्ध है। तो उस स्थिति में लोग परेशान हैं कि मैंने तो ज़मीन का दाखिल खारिज कराया भी नहीं है, और अभी आपको पता होना चाहिए कि इतना आसानी से, इतना जल्दी आपका दाखिल खारिज होगा भी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़मीन सर्वे में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास केवाला उपलब्ध है, निबंधन का कोई भी कागजात उपलब्ध है और दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है, तो आप प्रपत्र 2 के साथ उसकी छाया प्रति लगा के आप अपना ये सर्वे में भाग ले सकते हैं। उसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं या शिविर में जाकर जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया।
तो कहीं से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उसका मैं एक लिस्ट भी बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के, ये माफ़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं अपने तरफ से आगाह करना चाहूँगा, ये तो गवर्नमेंट ने आपके लिए डॉक्यूमेंट का लिस्ट जारी कर दिया है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको आगाह करना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर अगर आपसे उपलब्ध हो सके तो अपना खतियान, अपना जो भी ज़रूरी कागजात है वो ऑनलाइन करने के बाद आप ज़रूर उसको उपलब्ध करा लें, जुटा लें। क्योंकि हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला और उस समय हो सकता है कि वहाँ पे आपसे सारे पेपर ओरिजिनल मांगे जाएं, रसीद से आपका काम न चले। तो इसीलिए आपको मैं आगाह करूँगा कि आप जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आप इकट्ठा कर लें, ताकि जब भी आपके पास लोग जाएं तो आप उनको वो पेपर दिखा सकें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो या इसके अलावे भी और भी जानकारी वाले वीडियो आपके पास भेजता रहूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ और